हेलो बच्चों आज हम पाठ 9 हमारा विद्यालय पढ़ेंगे। ये है हमारा विद्यालय। देखो मैंने कितना सुंदर अपने विद्यालय का यहाँ फोटो बनाया है। प्रेरणा शिक्षा केंद्र और उसी की बिल्डिंग बनाइए ना, अच्छी लग रही ना। ये है हमारा विद्यालय। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। ठीक है, ये बच्चे तो अब नहीं है विद्यालय में, विद्यालय तो अभी इनके बगैर ही है ना, लेकिन फिर भी विद्यालय हमारा स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, है ना। यही शिक्षा हमें इस कहानी से प्राप्त होती है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। साफ सफाई हम सबकी जिम्मेदारी, केवल एक की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। तो यह लेसन हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक को ओपन करके रखिए। ठीक है, तो इस कहानी में दीपू नाम का एक लड़का है। किस नाम का? दीपू नाम का एक लड़का है। वह नटखट व बुद्धिमान है। वह कक्षा 5 में पढ़ता है और आपकी तरह वह रोज विद्यालय जाता है। आप तो अभी विद्यालय नहीं आ रहे हैं, है ना, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो आप भी रोज विद्यालय तो आएंगे ही। तो वह भी रोज विद्यालय जाता था। दीपू के विद्यालय का एक नियम है कि एक दिन हर कक्षा के बच्चे मिलकर अध्यापिका की देखरेख में मध्यावकाश के बाद, मध्यावकाश यानी लंच के बाद, रेसेस होता है ना अपना, उसके बाद 15 मिनट विद्यालय की सफाई करते हैं। हमारे यहाँ पर भी जिस हाउस का टर्न चलता है ना, एक वीक सारे हाउस चलते हैं, तो जिस हाउस की ड्यूटी होती है, जिस हाउस का टर्न होता है, उस हाउस के बच्चे ग्राउंड की सफाई करते हैं ना। कुछ आप लोग लंच के बाद देखते हैं, कुछ बच्चे उठाते हैं, बहुत सारे गंदे बच्चे होते हैं जो रैपर्स डाल देते हैं इधर उधर, है ना। तो फिर वो हाउस की जिनकी ड्यूटी होती है वो बच्चे सफाई करते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पर भी होता है। तो दीपू के स्कूल में भी ऐसा ही नियम था। जैसे मैदान में जगह जगह बिस्कुट, टॉफी, चिप्स आदि के गिरे हुए रैपर को उठाना, कैंटीन के पास गिरे हुए कागज के गिलास, प्लेट आदि को उठाकर कूड़ेदान में डालना आदि तरह की सफाई करके अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने का एक अनोखा नियम है। हमारे यहाँ भी पूरे कॉरिडोर के नीचे की तरफ डस्टबिन लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े डस्टबिन वहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम भी बच्चों को बार बार कहते हैं टीचर्स की डस्टबिन का यूज़ करो, वहाँ डालो, कुछ रैपर वैपर इधर उधर नहीं होना चाहिए। हर क्लास में हमारे यहाँ डस्टबिन होता है ना। तो हम भी अपने स्कूल को स्वच्छ रखने की बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा स्कूल एकदम साफ सुथरा और सुंदर बना रहे। तो दीपू के विद्यालय में भी यही नियम था कि लंच के बाद किसी एक क्लास का टर्न होता था, तो उस क्लास के बच्चे अध्यापिका की देखरेख में, टीचर की देखरेख में पूरे स्कूल की ग्राउंड की सफाई करते थे। आज कक्षा 5 का अपने विद्यालय की सफाई करने का दिन है, इसलिए मध्यावकाश होते ही कक्षा 5 के बच्चे विद्यालय की सफाई में जुट गए। सफाई करते हुए दीपू अपनी अध्यापिका से बोला, मैडम ये सारी गंदगी हमने तो नहीं की है, फिर ये सफाई हम क्यों कर रहे हैं? अध्यापिका ने दीपू व अन्य बच्चों को समझाते हुए कहा कि बच्चों, अगर हर बच्चा सफाई का खुद ध्यान रखेगा तो गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और जब गंदगी ही नहीं रहेगी तो किसी भी बच्चे को सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। दीपू और उसके दोस्तों को अध्यापिका की बात समझ में आ गई। दीपू थोड़ा नटखट था, शैतान था। उसने अध्यापिका को कहा कि भाई हमने तो गंदगी की नहीं है, फिर हम क्यों सफाई कर रहे हैं। दीपू की कक्षा का जब नंबर आया साफ सफाई का, तो अध्यापिका ने उनसे सफाई के लिए कहा। तो लंच के बाद वो लोग सफाई जब कर रहे थे तो दीपू कहता है कि भाई हमने तो गंदगी की नहीं, तो हम क्यों करें। तो उनकी टीचर उन्हें समझाती है कि अगर हर बच्चा अपनी सफाई का खुद ध्यान रखेगा कि उसके आसपास कोई गंदगी ना हो, तो गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी और किसी और को सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कह रही है टीचर। यदि हम खुद ध्यान रखेंगे कि हमारे आसपास गंदगी न रहे, तो कभी गंदगी होगी नहीं, अपने आप ही गंदगी खत्म हो जाएगी, किसी को सफाई करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा करने के लिए हमें खुद ध्यान रखना आवश्यक है। अब बच्चों ने एक सभा की। ये बात बच्चों की समझ में आ गई कि टीचर ने सही कहा। अब बच्चों ने एक सभा की यानी मीटिंग की और तय किया कि अब वे खुद ही सफाई का ध्यान रखेंगे। दीपू ने आज विद्यालय में ऐलान किया, सभी को उसने बताया कि आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे, जैसे खाना खाकर एल्यूमिनियम फॉइल कूड़ेदान में डालना,
कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज के गिलास, प्लेट आदि को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालना, विद्यालय में लगे पेड़ पौधों की पत्तियों को न तोड़ना, कक्षा में अपनी मेज कुर्सी पर पड़ी धूल को किसी कपड़े से साफ करके बैठना, कागज के टुकड़ों को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालना आदि। सफाई का ध्यान अगर हम खुद रखेंगे तो कक्षा के किसी बच्चे को कभी भी मध्यावकाश के बाद विद्यालय की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो दीपू ने पूरे स्कूल में यह ऐलान कर दिया कि आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे, मतलब किसी और की गंदगी हमें साफ नहीं करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल का रोल बनाकर, बॉल बनाकर खेलते रहते हैं, है ना, और बाद में जैसे ही बेल बजती है तो उस एल्यूमिनियम फॉइल को वहीं छोड़ा और क्लास में चले जाते हैं। तो ये गलत बात है ना। एल्यूमिनियम फॉइल को कहाँ फेंकना है? कूड़ेदान में फेंकना है ना। बहुत सी बार हम लोग देखते हैं टीचर्स जब कॉरिडोर में रहते हैं ड्यूटी पर, तो बहुत से बच्चे को खाना भी उनका गिरा हुआ रहता है कॉरिडोर में, है ना। टिफिन में से खाना भी गिरा हुआ रहता है, एल्यूमिनियम फॉइल रहती है, रैपर्स रहते हैं, तो ये गंदी बात होती है। तो दीपू ने भी ऐसे ही किया। उसने क्या किया कि अपने स्कूल में एक ऐलान करवा दिया कि आज से सभी बच्चे अपनी सफाई का खुद ध्यान रखेंगे, कोई और सफाई नहीं करेगा, सभी अपनी अपनी सफाई का ध्यान रखेंगे। कोई भी खाना खाकर एल्यूमिनियम फॉइल को इधर उधर नहीं फेंकेगा। कैंटीन में अगर कोई कुछ खाने के गया है तो कागज के गिलास, प्लेट सभी को कूड़ेदान में डालेगा। विद्यालय में लगे पेड़ पौधों की पत्तियों को कोई नहीं तोड़ेगा। और अपनी कक्षा में अपने टेबल कुर्सी पर यदि धूल है तो साफ करके बैठना। कागज के टुकड़े क्लास में इधर उधर न फेंकना। अपने यहाँ तो बहुत सारे बेंचों के नीचे कागज के टुकड़े मिलते हैं, है ना। ये बच्चे क्या करते हैं? फेंकते रहते हैं। तो ये गलत बात है। हमें अपनी कक्षा की सफाई, अपने स्कूल की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमारे आसपास, हम जहाँ रहें, हमारे आसपास की सफाई होना जरूरी है। विद्यालय के सभी बच्चों को इस बात में सच्चाई नजर आई। अब सब बच्चों को यह बात बहुत सही लगी कि दीपू ने जो ऐलान किया है वो सही है ना, ये सच है। और सभी बच्चों ने वैसा ही किया। सभी ने सफाई का ध्यान रखा और नतीजा यह निकला कि विद्यालय में कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी का नामो निशान नहीं था। दीपू ने जो ऐलान किया, बच्चों को सही लगी उसकी बात की ये बात सही है, तो बच्चों ने वैसा ही किया जैसा दीपू ने कहा। तो देखा कि पूरे स्कूल में कहीं कोई गंदगी नहीं थी, एकदम साफ सुथरा स्कूल था, क्योंकि उस समय सभी बच्चे अपने आसपास की खुद की सफाई का ध्यान रख रहे थे कि हम गंदगी नहीं करेंगे, हमारे आसपास गंदगी है तो उसे साफ कर देंगे। इस बात का वे सभी ध्यान रख रहे थे। अब विद्यालय के सभी बच्चों ने तय किया कि वे कभी गंदगी नहीं करेंगे। अगले दिन बच्चों ने मिलकर स्वयं कूड़ेदान बनाकर विद्यालय में जगह जगह रख दिए और स्वच्छता अभियान का बैनर लगाकर रख दिया, जिससे अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। जिस तरह स्वयं सफाई रखने से दीपू का विद्यालय चमक रहा था, उसी तरह अगर देश का हर एक आदमी सफाई का ध्यान रखे तो देश का कोना कोना भी स्वच्छता से जगमगा उठेगा। हर व्यक्ति के प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। तो दीपू ने और उसके कक्षा के विद्यार्थियों ने मिलकर क्या किया कि पूरे स्कूल में जगह जगह उन्होंने डस्टबिन, कूड़ेदान रखवा दिया और स्वच्छता अभियान के बैनर लगा दिए जगह जगह, ताकि लोग जागरूक हो सके और गंदगी को नहीं फैलाएं, है ना। और गंदगी है तो उसे साफ कर दें। इस तरह उसने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया स्वच्छता के प्रति, है ना। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यह जो लेसन है ये हमें यही शिक्षा देता है, यही संदेश देता है कि साफ सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह दीपू ने सभी बच्चों को कहा कि स्वयं सफाई का ध्यान रखो, है ना। कोई भी अगर हम स्वयं सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमें कहीं गंदगी का नामो निशान ही नहीं होगा, गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। जिस तरह अपने खुद सफाई का ध्यान रखने से दीपू के विद्यालय का कोना कोना चमक रहा था, सभी और विद्यालय एकदम साफ दिखाई दे रहा था, उसी तरह यदि हर व्यक्ति सफाई का ध्यान रखे तो हमारा देश भी एकदम स्वच्छ हो जाएगा। हमारे देश में भी कहीं गंदगी नहीं रहेगी। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना आवश्यक है।
हर व्यक्ति प्रयास करेगा, कोशिश करेगा सफाई रखने की, तभी हमारा देश स्वच्छ रह पाएगा और स्वच्छता अभियान भी कामयाब हो पाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये था सफाई का स्वच्छता अभियान का लेसन, है ना। इसकी पीपीटी में भी मैंने बहुत सारी स्कूल की फोटोज दी थी, है ना। आप लोगों को भी स्कूल की तो याद आ रही होगी ना कि स्कूल आए, तो जब भी स्कूल आए तो स्कूल की सफाई का, स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। और घर पर हैं तो घर पर भी अपने आसपास अपनी सफाई का, अपने घर की सफाई का, घर के बाहर आसपास कहीं गंदगी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी बीमारी है, बीमारी चल रही है, तो हमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं रखना है ना। अभी कोरोना की वजह से हमें वैसे भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है ना। कोरोना है और हाथ धोना है, कहीं बाहर से आए हैं तो हमें पूरा सैनिटाइज होना है। तो ये सभी चीज़ें, साफ सफाई इसलिए भी ज़रूरी है बच्चों कि इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है, कई बीमारियों से हम बच सकते हैं सफाई से। यदि हम सफाई रखेंगे तो बीमारी भी हमें नहीं लगेगी। तो यह मुख्य इसका हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, कोरोना तो अभी आया, लेकिन हम लोग बड़े, हमारे बड़े तो शुरू से ही कहते हैं ना कि सफाई रखो, हाथ धो, साबुन से हाथ धोना है, तो जो कहीं गंदगी होगी तो उसे धो। तो ये इसीलिए जरूरी है बच्चों, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और स्वच्छ रह सकें, ठीक है। तो आपको मज़ा आया होगा लेसन पढ़ने में, ठीक है। एक फ़ोटो देखो अपने स्कूल का, और मैं और फोटो भेज दूंगी आपको अपने स्कूल के, ठीक है। अब हम प्रश्न उत्तर इसके करेंगे।